नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। एक ऐसा स्नान, एक ऐसा महास्नान जिसमें स्नान करने से जीवन की समस्त बाधाएं और कष्ट दूर हो जाती है। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की मान्यता जिस महापर्व में है उसका नाम है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। दोस्तों, कार्तिक मास धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इसी मास में दिवाली, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे कई पावन पर्व मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक विशेष दिन है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए इस दिन नदी, घाट, तीर्थ क्षेत्रों में स्नान और क्षमतानुसार दान व दीप दान करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 4 नवंबर को प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन 5 नवंबर को मनाई जाएगी। आप लोगों को बता दें, दिन बुधवार है। अगर हम बात करें इसकी महत्व की, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय को दीप प्रज्वलित करके मनाया था। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त आज भी गंगा घाटों पर तेल के दिए जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। भक्तों, इसके अलावा इस दिन से जुड़ी एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में गंगा नदी के जल में निवास करते हैं और इस जल में स्नान करने वाले जातकों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्त अपने घरों को शुद्ध करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जातक के घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किसी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीपदान करने से समस्त देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा व्रत से जुड़ी विशेष जानकारी। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि इस दिन किया गया आपका व्रत, स्नान, दान व अन्य धार्मिक कर्म सफल हों। सभी देवी देवियों का आशीर्वाद आप सबको हमेशा मिलता रहे। लेकिन स्नान इसलिए नहीं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। हमें स्नान करना चाहिए इसलिए कि आज भगवान विष्णु, भगवान शिव को हम साक्षी मानकर स्नान करते हैं कि हमारे समस्त पाप तो दूर हो ही जाएं, लेकिन हम आगे कोई गलत काम ना करें। यदि कोई व्यसन है तो उसको छोड़ देंगे, यदि कोई नशा है तो उसको छोड़ देंगे और आज से ही शपथ लेते हैं कि हम अपना जीवन सुधारेंगे। जय श्री राम।